दिख रहा है ना? ठीक है, दिख जाएगा। बोर्ड एक्चुअली साफ नहीं है, देखो तो कहाँ पे है, दस्तक वहां है, तो साफ कर दो बोर्ड को। वहां पे मतलब तो उधर वाला लाइट ऑफ कर दो थोड़ा सा, बैठो। तो सब लोग वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करिए, नहीं तो फिर रिमूव कर देंगे। हम पिछले क्लास में बताए थे कि बगैर वीडियो ऑन के क्लास अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है? प्रीत राज, खुशी रंजन, और इधर है आदित्य राज, श्याम गोपाल। यस सर। वीडियो ऑन रखिएगा। ओके सर। ठीक है, हम बीच में देखेंगे, जिसका इसका वीडियो ऑफ होगा उसका हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, और फाइनल क्लास होने के बाद जो स्क्रीनशॉट लिया जाएगा उसमें जिसका इसका कैमरा ऑफ दिखेगा उसका अटेंडेंस हम मार्क नहीं करेंगे, ठीक है? पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, कुछ याद हो तो बताओ। हम लोग एक्सेल का इंट्रोडक्शन लिए थे, वर्कशीट, वर्कबुक और स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ लिए थे। और हम लोग आज देखते हैं कि हिस्ट्री देखे थे सर विंडोज का। हाँ, हिस्ट्री देखे थे, और हम लोग वो देखे थे कि कुछ क्या क्या अल्टरनेटिव है, ये देख चुके थे। तो वर्कशीट, वर्कबुक और स्प्रेडशीट में अंतर नहीं है, ये अंतर है। वर्कबुक और वर्कशीट क्या है, अंतर है दोनों में, ये दोनों एक ही चीज है। वर्कशीट जो है मेरा एक शीट है जिससे हम काम करते हैं, और वैसा वैसा बहुत सारा शीट हो सकता है, ठीक है? मान लो तुम्हारा अटेंडेंस रिपोर्ट हम बना रहे हैं, तो हम एक अटेंडेंस रिपोर्ट बनाएंगे अगस्त महीना का, एक दूसरा रिपोर्ट बनाएंगे हम सितंबर का, एक दूसरा बनाएंगे अक्टूबर का, ठीक है? उस तीनों वर्कशीट को अगर हम एक साथ एक फाइल में लगा दे तो हम बोलेंगे इट इज अ वर्कबुक, ठीक है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अ वर्कबुक में कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, होगा ना? तो वर्कबुक और वर्कशीट समझ में आ गया। स्प्रेडशीट किसको बोलेंगे? स्प्रेडशीट भी हम वर्कबुक को ही कह रहे हैं, और स्प्रेडशीट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो एक्सेल है हमारा। एक्सेल जो है हमारा वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है?
स्प्रेडशीट है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो हम देख चुके थे। इसके बाद हम लोग देखे थे कि ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। और अब देखो बात करते हैं एक्सेल के बारे में डिटेल। The Microsoft Excel is a spreadsheet application in which we do our all data related work, in which lots of calculation, formulas, comparison, etc. has been given. Microsoft Excel is a spreadsheet program or an electronic spreadsheet. We can use it to organize our data into rows and the columns and use it to perform mathematical calculation quickly. It is also used to record and analyze numerical and statistical data. Microsoft Excel provides multiple features to perform various operations like calculation, pivot table, graph tool, macros, programming, etc. It is compatible with multiple OS like Windows, Mac OS, Android and iOS. किसके किसके मोबाइल में एक्सेल सॉफ्टवेयर है? नहीं है तुम लोग के पास? सर मेरे पास है। हाँ देखो है ना, तो यही कह रहे थे कि ये विंडोज के अलावा बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी सपोर्ट करता है, वहां पे भी ये काम होता है, कंफर्टेबल है। ठीक है, द एक्सेल spreadsheet can be understood as a collection of columns and rows that forms a table. Alphabetical letters are usually assigned to the column and numbers are usually assigned to the rows. The point where the column and row meet is called a cell. ठीक है, अभी हम पाइवोट टेबल का जिक्र किए क्या? लिखा हुआ है तो बहुत तरह है ना उसमें, उसमें ग्राफ ही है। तो ग्राफ क्यों नहीं पूछ रहे हो? कैलकुलेशन क्यों नहीं पूछ रहे हो? देखो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका समझ लो, जो लिखा हुआ बहुत कुछ आएगा यहाँ पे, हम जो पढ़ाएंगे सवाल उसी से करना है। ठीक है, आगे आगे तुम बढ़ोगे तो हम कितना का जवाब देंगे बताओ? संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, तो ऐसा सवाल नहीं करना है। पाइवट टेबल बताएंगे, समझ में आएगा तुमको? बता देंगे भी हम, बुझाएगा? पल्ले नहीं पड़ेगा अभी। अभी तो एक्सेल का इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी पाइवट टेबल तुम पूछ रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग जो बोले तो तुम समझे, हम लोग बोले क्या कि अल्फाबेटिकल लेटर जो है कॉलम को असाइन होता है और नंबर जो 1 2 3 4 वो रो को असाइन होता है। ठीक है, द एड्रेस ऑफ द गिवन सेल इज गिवन बाय द लेटर रिप्रेजेंटिंग द कॉलम एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रो। जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, छूटेगा कुछ भी नहीं, सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे दिमाग लगाओगे कहीं पे तो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो, मल्टीटास्किंग तो हो, एक जगह दिमाग लगाओगे तो यहाँ वाला छूट जाएगा। ठीक है, तो हम जिस पॉइंट पे हैं, जो पढ़ रहे हैं, यहां से सवाल करो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो हम लोग क्या बोले कि रोज एंड कॉलम में बटा हुआ है सब। रोज एंड कॉलम में मेरा पूरा एक्सेल डॉक्यूमेंट बटा हुआ है। तब जब रोज एंड कॉलम में है तो रोज को कैसे अंकित करेंगे या रो को कैसे शो करेंगे और कॉलम को कैसे शो करेंगे? यहाँ क्या लिखे हम लोग? देखो यहाँ पे अल्फाबेटिकल लेटर आर यूजुअली असाइन्ड टू द कॉलम। तो अल्फाबेटिकल ए, ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है। कॉलम मतलब पूरा वर्टिकल जो हमको मिलेगा वो। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच कॉलम है। अच्छा, ये पूरा रो है, तो रो ए बी 1 2 3 4 5 6 मिलेगा रो। अगर हम इस सेल को क्लिक करते हैं, इसका एड्रेस कैसे पता चलेगा? तो पहले कॉलम नंबर, साथ में रो नंबर A1। क्या इसको A2 कह सकते हैं? नहीं, A2 ये वाला हो जाएगा, ये वाला A3 हो जाएगा और ये B1 हो जाएगा। तो सब सेल का एड्रेस अलग अलग होगा, होगा ना? तो एक्सेल स्टार्ट कैसे करेंगे? एक्सेल स्टार्ट करने के लिए अब देखो मेरे कंप्यूटर में
लैपटॉप में 2007 वर्जन है, ठीक है। तो हम लोग 2007 पे ही अब हम तुमको करके दिखाएंगे। वैसा कुछ फैसिलिटी या फंक्शन या कुछ फैसिलिटी होगा जो 2007 पे नहीं होगा, तो हम बताएंगे तुमको कि ये किस वर्जन में है और उस वर्जन को तुम उस वर्जन के एक्सेल में कर सकते हो, लेकिन पढ़ा देंगे यहाँ उसको भी। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट बटन, पॉइंट द माउस ऑन द ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑल प्रोग्राम पे आते हैं। ऑल प्रोग्राम में हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करेंगे। यहाँ देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ मिल गया, इसको क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आने वाले सारे एप्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तुम लोग को। तो ऑफिस एक्सेस है, ऑफिस का एक्सेल है, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, वर्ड। तो हमको खोलना क्या है, एक्सेल खोलना है। तो यहाँ पे जाके एक्सेल पे क्लिक कर देना है, तो हमको एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया एक्सेल। एक्सेल जब ओपन हो गया तो हम जहां पे क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे ये एक्टिव सेल का नेम बॉक्स है, ठीक है। तो जिस बॉक्स में तुम क्लिक करोगे जो एक्टिव होगा उसका पहले कॉलम तब रो लिखेंगे, मतलब जे इधर से जे, इधर से 9, J9 इसका एड्रेस हो गया, सेल का A9 एड्रेस हो गया, J9 एड्रेस हो गया, ठीक है। आदित्य सिंह कैमरा ऑफ होने की वजह से रिमूव। फिरदौस रोल नंबर 38, वीडियो ऑन नहीं है आपका। बोले थे कि वीडियो ऑन नहीं होगा तो रिमूव कर देंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब हम ऑन करते हैं एक्सेल तो ऐसा दिखाता हमको। ओके, अब इसको समझते हैं। एक वर्क बुक है मेरा, यहाँ देखो बुक 1 लिखा गया है, ये बुक 1। बाय डिफॉल्ट जब तक हम अपने नेम से सेव नहीं करते हैं, अगर हम कोई नेम देके सेव नहीं किए हैं तो इसका बाय डिफॉल्ट नेम रहेगा बुक 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये 3 शीट दिया गया है इस वर्कबुक के अंदर। हम लोग क्या बात किए कि वर्कशीट होगा, मल्टीपल वर्कशीट होगा एक वर्कबुक के अंदर। ये वर्कबुक है मेरा, जिसका बुक 1 दिया है, दैट इज वर्कबुक, जिसको हम अपने नाम से सेव कर सकते हैं। इसके अंदर 3 शीट दिया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है ये ऐड करने के लिए है। क्लिक करते जाइएगा, शीट ऐड होता चला जाएगा आपके शीट पे, वो शीट ऐड होता जाएगा आपके वर्कबुक पे। ओके, अभी करके दिखाएंगे तुमको। अभी सबसे पहले समझ लें कि हमारे एक्सेल में क्या क्या होता है। सबसे टॉप कॉर्नर पे ऐसा आइकन आएगा, यहाँ पे ये वाला आइकन देख रहे हो, ये आइकन, ठीक है। ये आइकन क्या है, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। In the upper left corner of the Excel 2007 window, there is a Microsoft Office button. When we click the button,
when we click the button, our menu appears. We can use the menu to create a new file, open an existing file, save a file, print and perform many other tasks. एक्सेल खोलते हैं और ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा एक्सेल है। और एक्सेल में ये वाला हम बात करें तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये हमारा ये मेनू आता है जहां से न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पहले का बना हुआ ओपन कर सकते हैं, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारा का हम यहां से कर सकते हैं। दैट इज द ऑफिस बटन। ओके, दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। इसके बाद ठीक इसके बाद मेरे पास आता है द क्विक एक्सेस टूल बार। ये कहाँ पे है क्विक एक्सेस टूल बार? ये वाला देख रहे हो, इसके साथ ये फ्लॉपी और डू और रीडू का सिंबल बना हुआ है। इसके ठीक नीचे यहाँ पे देखोगे एक ड्रॉप डाउन है, दिख रहा है तुम लोग वहां पे एक ड्रॉप डाउन है, अभी हम खोल के दिखाएंगे तुमको। तो नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज अ क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार गिव्स अस क्विक एक्सेस टू द कमांड्स विच फ्रीक्वेंटली यूज। करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। ये क्विक एक्सेस टूलबार ये वाला है मेरा, यहाँ सेव बटन है, देखिए सेव यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से क्लिक करोगे ये हमको वो सब आएगा जिसको हमको यूज करना है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमको ओपन के लिए डायलॉग बॉक्स मिलेगा और ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार है ये, ठीक है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। इसके बाद वेट, रुक जाओ, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये दो जो है वो किस लिए है? ये अनडू और रीडू के लिए है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया नहीं है इसीलिए ये अनहाइलाइटेड है, ठीक है। इसके ठीक बाद जो आता है ये है टाइटल बार, जिसमें हम दिखाए तुमको बुक 1 लिखा गया था। अगर इसको हम माई अकाउंट्स नाम से सेव कर दे तो यहाँ पे इस बुक का नाम हो जाएगा माई अकाउंट्स, ठीक है। तो माई अकाउंट्स लिखा हुआ आएगा यहाँ पे टाइटल बार में। तो ये पहला वाला पूरा काम खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टू द क्विक टूल बार इज द टाइटल बार। ऑन द टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक वी आर करेंटली यूजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके नीचे जो आएगा ये आएगा टैब। क्या पूछ रहे थे, पूछो। क्या चीज करने में? किसका? अच्छा, जो अंडू द रीडू था, अंडू रीडू हम लोग बात करेंगे उसका तुरंत, इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ये देखो जैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं उसके ठीक नीचे वाला पोर्शन जो है हमारा, देखो यहाँ पे एक्सेल है और ये तो क्विक एक्सेस बार हो गया, ये ऑफिस बार हो गया, ये सब हो गया। इसके नीचे हमारा देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, यूजर टीम, ये आ रहा है। ये हमारा टैब है। क्या है? टैब। और हर टैब पे उससे रिलेटेड कुछ कमांड्स मिलेंगे हमको, कुछ ऑप्शन मिलेंगे। पहले क्या होता था, पहले के वर्जन में अगर हम क्लिक करते थे तो हमको ड्रॉप डाउन मेनू, सब मेनू आता था, उसमें से हम लोग सिलेक्ट करते थे, ठीक है। अब क्या है, नए वाले वर्जन में क्या हो गया है कि हर टैब के साथ मेरे पास कुछ सेट ऑफ कमांड्स यहाँ पे दिखेंगे, इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है। जैसे ही तुम इसको, जैसे होम का है तो होम में तुम्हारा आ रहा है कट कॉपी पेस्ट आ रहा है, इधर फॉर्मेटिंग आ रहा है, फॉन्ट आ रहा है, अलाइनमेंट आ रहा है। जैसे ही हम दूसरे टैब पे क्लिक करेंगे तो मेरा रिबन चेंज हो गया, ठीक है। पेज लेआउट पे किया तो रिबन चेंज हो गया। ये जो रिबन है, ठीक है। तो अब आ जाओ वापस। तो in Microsoft Excel 2007 we use the ribbon to issue the command. The ribbon is located near the top of the Excel window below the quick access toolbar, ठीक है। ये हो गया टैब, ये वाला टैब हो गया। इसके नीचे हो गया ये हमको रिबन है
रिबन में बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है। देखो जैसे ये है क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये है फॉन्ट ग्रुप, ये है अलाइनमेंट ग्रुप, ये है नंबर ग्रुप। ग्रुप कहने का मतलब एक जैसा कमांड का एक ग्रुप बना दिए। तो ग्रुप जब भी होगा एक जैसा होगा ना। ग्रुप कहने का मतलब दैट इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एंटिटी। ओके, तो उसका हम लोग एक साथ ग्रुप बना दिए और ग्रुप में वो सारा का सारा कमांड है। ठीक है। द एक्सेल रिबन हैज सेवरल टैब्स that are displayed on the ribbon automatically. The tabs consist of the same of the most common commands and actions, such as insert object, formatting cells or data, and importing and exporting data. Active tab. The active tab is a ribbon tab that is selected and currently be displayed in the ribbon. एक्टिव टैब कहने का मतलब जिस टैब का रिबन अभी शो हो रहा है, जो क्लिक्ड है, वो हमारा एक्टिव टैब है। जैसे यहां देख के बताओ कौन सा टैब एक्टिव है? होम टैब एक्टिव है। होम टैब एक्टिव है। ठीक है, तो होम टैब एक्टिव है तो ये कलर से भी, सिलेक्शन से भी पता चलेगा, और जो टैब सिलेक्टेड रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसी का कमांड बटन वगैरह हमको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो सेल एक्टिव होगा ब्लैक डॉट, ब्लैक से वो कवर्ड रहेगा, बीच में एक डॉट नीचे दिखेगा तुमको, बात करेंगे इसके बारे में। ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, ये है वर्कशीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3। क्लिक करोगे तो शीट 4, शीट 5 लिमिटेशन नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं as much as you want। ठीक है, और ये स्क्रॉल करने के लिए है कि अगर इस शीट के बाद के कॉलम के बाद देखना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग? ये हमको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने के लिए देगा और बगल में ये हमको वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए देगा स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल जेड से भी आगे जाएगा। वेट, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? अब यहां देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्कबुक जो होगा कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स, कम से कम एक तो होना चाहिए। ऐसा वर्कबुक नहीं हो सकता जिसमें कोई वर्कशीट नहीं होगा। तो इंपोर्टिंग फाइल लेके तो जाओगे नहीं, कहीं जाओगे क्या? तो हम एक वर्कशीट रखना पड़ेगा मिनिमम, उसको डिलीट नहीं कर सकते। ईच वर्कशीट contain columns and rows. The columns are lettered 1A to Z and then continuing with AA, AB, AC, or so on. And the rows are numbered to 1, 2, 1, 0, 4, 8, 5, 8, 6. Total number of rows कितना है? 1, 0, 4, 8, 5, 8, 5, 7, 6. The combination of a column coordinate and a row coordinate make up a cell address. For example, the cell located in the upper left corner of the worksheet is cell A1, meaning column A and row 1. A1 मतलब column A, row 1. अगर सेल E10 की बात करें, मतलब column E, row number 10. We enter our data into the cell on the worksheet. हम सिर्फ डेटा कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं? सिर्फ सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। सेल में क्लिक करेंगे माउस से, वो एक्टिव सेल हो जाएगा। उसका जो राइट करना है, जो टाइप करना है, टाइप कर देना है। तो अगर हम उसको स्क्रॉल करना शुरू करें, राइट साइड, लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना शुरू करें, तो लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो XFD होगा। क्या होगा वो? XFD होगा। अगर नंबर से काउंट करोगे तो 16,384, 16,384 कॉलम है टोटल। अगर रो की बात करें तो लास्ट रो है मेरा 1048586। तो रो पता चल गया, कॉलम पता चल गया। ठीक है, तो हर रो में इतना कॉलम है, तो अगर हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर ऑफ सेल निकल जाएगा, नहीं आएगा?
तो दोनों को गुना कर दिए तो हमको मेरे पास जो नंबर ऑफ सेल आया एक शीट का वो आया 17179869 184। इतना सेल होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास वर्कशीट है, और इतना इतना बड़ा वर्कशीट को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो ये क्लासरूम छोटा पड़ेगा ना। तो हम ये इतना बड़ा वर्कशीट है कि इस पे ऐसा कोई काम आपका नहीं हो सकता है एक शीट पे करने वाला जिस पर ना हो पाए। ओके, क्या क्या काम हम कर सकते हैं? काम तो बहुत करेंगे, हम लोग करके भी देखेंगे। इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम लोग समझते हैं we can do various work with the excel such as sort items by column, sorting कर सकते हैं column wise, calculate the item in a row and the column, रो और कॉलम में जो डेटा दिया गया है उस पे हम कुछ मैथमेटिक्स कुछ अर्थमेटिक अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, मीन मैक्स निकाल सकते हैं, बहुत सारा काम उसके साथ हम कर सकते हैं। गिवन डेटा पे हम ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, उसका पाइवट टेबल बना सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन तो परफॉर्म कर ही सकते हैं। ये तो हो गया, बहुत सारा काम है, ये तो बहुत छोटा सा उसका एक रूप है। कौन कौन सा काम में ये हमको यथोचित होगा, कौन कौन सा काम होगा जो एक्सेल में हम कर पाएंगे? बजट बनाना, अकाउंट्स बुक बनाना, ट्रायल बैलेंस शीट और अकाउंटेंसी वो बनाना, एक्सरसाइज शेड्यूल बनाना, कैलोरी का चेकआउट बनाना, अटेंडेंस शीट बना देना, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट प्रिपेयर कर देना, MIS रिपोर्ट बना देना, पेरोल बनाना किसी का, ऐसा वैसा सब काम जिसमें कैलकुलेशन चाहिए, जिसमें थोड़ा सा अर्थमेटिक चाहिए, वो सारा का सारा काम हम एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मेन फीचर है जो एक्सेल के बारे में हम लोग उसके बारे में जानेंगे, लेकिन हम फीचर के बारे में डिटेल हम जानेंगे जब हमारे कोर्स में जैसे जैसे वो आएगा। ओके, कुछ तुरंत आ जाएगा, कुछ बाद में आएगा। तो सबसे पहले देखो ऑटो फॉर्मेट, लेट यू चूज मेनी प्रीसेट टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तुम लोग का स्क्रीन बैकग्राउंड तुम लगाते होगे, तो कौन सा स्क्रीन बैकग्राउंड लगाना है, तो बहुत सारा सैंपल आ जाता होगा, टेम्पलेट आता होगा जिसको क्लिक करते को लग जाता होगा, होता है ऐसा। तो ऑटो फॉर्मेट वैसे ही है, मान लो हम टेबल या ऐसा कुछ फॉर्मेट हम बना रहे हैं और हमको ये लाल ये पीला वो हरा गुलाबी करना है, तो हम एक एक कर न करके हमको फॉर्मेट टेम्पलेट मिलेगा, फॉर्मेटेड ऑटो फॉर्मेट मिलेगा, उसमें सब सिलेक्ट कर लेंगे, मेरा पूरा का पूरा सीट वैसे फॉर्मेट में हो जाएगा। ऑटो सम, हमको पूरा का पूरा कॉलम या पूरा का पूरा रो सेलेक्ट कर लेना है और हमको ऑटो सम पे क्लिक करना है, सारा का सारा टोटल हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। लिस्ट ऑटोफिल, automatically extend cell formatting when a new item is added to the end of the list। अगर लिस्ट में कोई आइटम बढ़ गया और तो हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए है मेरा लिस्ट ऑटोफिल, ठीक है। ऑटोफिल वही है, फीचर अलाउ यू टू क्विकली फिल सेल विद द रिस्पेक्टिव सेल sequential data such as the chronological data number or repeated text। Auto shape toolbar will allow you to draw a number of geometrical shapes। मान लो हमको रेक्टेंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है, ये सारा का सारा हमको शेप में मिलेगा, ठीक है। तो विद दिस शेप यू कैन ड्रॉ योर ओन ग्राफ्स। विजार्ड है, guide you to work effectively while you work by displaying various helpful tips and technique based on what you are doing। Drag and drop feature will help you to reposition the data and text by simply dragging the data with the help of mouse। मान लो हम D1, D2, D3 में कुछ डेटा लिखे हैं, लेकिन हमको अब लग रहा है कि ये A1, A2, A3 में होना चाहिए, ठीक है। तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो उसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहां से कट कर लिए यहाँ पेस्ट कर दिए, ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम वहां से उसको
पकड़ के कंट्रोल दबा के उसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। सबसे आसान तरीका है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप हर जगह होता है। चार्ट है, पाइवट टेबल है, शॉर्टकट मेन्यू है, ये सब हम लोग को पढ़ना है, तुम्हारे कोर्स में है। ठीक है, टोटल कितना डिफरेंट टैब है रिबन में? तो होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फार्मूला, डेटा रिव्यू, और इतना तरह का टैब हमको देखना है। इसमें से बहुत सारा टैब का ऑप्शन होगा, तुमको पता होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो तुम नहीं जानते उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही। सबसे पहला वाला जो है, हम लोग होम टैब की बात करेंगे। होम टैब का रिबन में पहला जगह जो आएगा, क्लिपबोर्ड आएगा। ये देखो क्लिपबोर्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहाँ पे हम पार्टीशन किया हुआ है ना, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, यहाँ बंद हो गया, यहाँ से दूसरा शुरू हो गया, इसको बोल रहे हैं फॉन्ट ग्रुप। यहाँ बंद हो गया, यहाँ से दूसरा शुरू हुआ, ये वो अलाइनमेंट ग्रुप, ऐसा नंबर, स्टाइल, सेल और रेटिंग, सारा ग्रुप है। इस ग्रुप में राइट लोअर कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो दिखेगा तुमको। हर ग्रुप में एक छोटा सा एरो दिखेगा, दिख रहा है? ये छोटा सा एरो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे है, यहाँ पे है, सब जगह है। तो जहां पे एरो है, उस एरो का मतलब ये है कि हम इस फॉन्ट ग्रुप में कितना आइटम है, ये सारा यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि फॉन्ट ग्रुप में हमको यहाँ फॉन्ट का नेम दिया गया है, साइज दिया गया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसका स्टाइल दिया गया है, बैक कलर और फॉन्ट कलर दिया गया है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ चाहिए होगा अगर फॉन्ट से, तो आपको ये वाला क्लिक करना पड़ेगा। जब ये क्लिक करेंगे तो हमको ये पूरा का पूरा फॉन्ट खुल जाएगा। यहाँ पे जो चाहिए वो सब यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन जितना भी है, ये है काहे के लिए? इस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, शो मोर। ठीक है, अगर आपका यहाँ से काम चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप शो मोर डायलॉग बॉक्स ऑप्शन खोल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। जहां जाएंगे वहीं का मेरा खुल जाएगा। खैर, पहला वाला जो था ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट प्रिंटर है, इतना है ना? क्या क्या है? कट, कॉपी, पेस्ट। ओके, अब समझो क्लिपबोर्ड क्या होता है। Cut, copy, paste are clipboard features built into the Windows. The clipboard is a temporary storage place for pictures and data. The Windows clipboard can only store one item at a time. Microsoft Office clipboard can store 24 items at a time. But the paste button and the shortcut for the paste option only correspond to the last most recently copied item. क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? तो जहां रेगुलेटर लगा हुआ है ना, उसके बगल वाला स्विच फैन का है, तुम ऑफ करके देखो, अगर तुम्हारा ऑफ हो गया तो ठीक है, दूसरा ऑफ हो जाएगा तो फिर ऑन कर देना उसको, और जो ऑफ है उसको ऑन मत करना। यहाँ पे बोर्ड पे देखो ना, कौन खड़ा होकर देखो, वो मेरा वाला है, दैट इज माइन। हो गया, वाह बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड इज अ मेमोरी एरिया। हम कॉपी या पेस्ट, कॉपी या कट करते हैं तो वो टेक्स्ट या पिक्चर, ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? उस मेमोरी एरिया में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही हम पेस्ट करते हैं वहां से वापस कॉपी हो जाता है मेरे शीट पे। समझ में आ रही बात? तो अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज क्लिपबोर्ड, तो क्या बोलोगे तुम?
हाँ, clipboard is a special memory area which is used for cut and copy. Which is used for cut and copy. अच्छा, इसके बाद मान लो हम लिखा हुआ था हेलो, यहाँ लिखा था वर्ल्ड, ठीक है। हम पहले हेलो को कॉपी कर दिए, हेलो दिख रहा है ना वहां, हेलो कॉपी कर लिए, तो उसके बाद वर्ल्ड को भी कॉपी कर लिए, सेकेंड टाइम में वर्ल्ड को कॉपी किए, और तीसरे सेल में जाके हम पेस्ट कर दिए। तो क्या पेस्ट होगा? वर्ल्ड पेस्ट हो जाएगा। तो हेलो कहाँ गया? क्लिपबोर्ड। तुम लोग बताओ, अगर हम हेलो कॉपी किए, कट या कॉपी दोनों एक ही बात है, और दोनों मेमोरी एरिया मेरे क्लिपबोर्ड में ही जाएगा। तो अगर मान लो हम कट को कॉपी किए, हेलो को कॉपी किए, और फिर वर्ल्ड को कॉपी कर लिए और पेस्ट किए, तो ये लोग बोल रहा है कि वर्ल्ड पेस्ट होगा, कॉपी हेलो पेस्ट नहीं होगा। इज इट करेक्ट? यस सर, यस सर। ये सर मोस्ट रिसेंट कॉपी होगा सर। हाँ बिल्कुल, हेलो तो प्रायोरिटी हो जाएगा हम लोग का। यस सर, हाँ, तो 24 जो और सेव हो मोस्ट सकता है। रिसेंटली कट या कॉपी है वही पेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन हम जो पहले कॉपी किए थे वो हमारा क्लिपबोर्ड में है कि नहीं है? है। हमारा जो ऑफिस का क्लिपबोर्ड है वो 24 आइटम को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो हमारा कट जो है, कट या कॉपी, ये दोनों बहुत स्मार्ट है, वो 24 रखेगा। लेकिन पेस्ट ऑप्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सबसे लास्ट में, जब मोस्ट रिसेंटली कट या कॉपी को ही पेस्ट करेगा। और हम लोग शीट पे आते हैं और इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पटना, गया, बेतिया, सिवान, ठीक है। अब एक एक करके सबको कॉपी करते हैं। तो इसको कॉपी कर लिए, फिर इसको भी कॉपी कर लिए, फिर इसको भी कॉपी कर लिए, और इसको भी कॉपी कर दिए। चलो कॉपी कर दिए। अब यहाँ पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा? सिवान। अब आ जाओ, इस क्लिपबोर्ड को खोल लेते हैं, ठीक है। क्लिपबोर्ड को खोल लेते हैं। अब यही काम दोबारा करते हैं। इसको कॉपी कर लिए, फिर इसको भी कॉपी कर लिए, फिर इसको भी कॉपी कर लिए, फिर इसको भी कॉपी कर लिए, ठीक है। तो हमको ये दो, एक पहले वाला कॉपी, ये 5 ऑफ 24 यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो। क्लिपबोर्ड में टोटल 24 डेटा के लिए जगह था, जिसमें 5 हम लोगों ने कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और हम सिर्फ पेस्ट करेंगे, तो लास्ट कॉपी वाला पेस्ट होगा। लेकिन अगर हम कुछ और पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करना चाहते थे पहले वाला, तो हम ये कर सकते हैं, या फिर यहाँ आके लिख दो पेस्ट ऑल, तो सब पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर एक बच गया। कट कॉपी पेस्ट तो समझ में आ गया तुमको। फॉर्मेट पेंटर, जब हम फॉर्मेटिंग ये जब बता लेंगे तब हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहले हम फॉर्मेटिंग सीख लें, फिर फॉर्मेट पेंटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। तो कट है, कट क्या करेगा? अगर हम किसी को सेलेक्ट करें और कट कर दें तो नॉर्मली वो वहां से हट जाता है, और जहां पेस्ट करेंगे वहां वो उपस्थित हो जाएगा, वहां प्रेजेंट हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन एक्सेल में चूंकि ये सारा का सारा डेटा से रिलेटेड है, तो मान लो हम कट कर लिए तो मेरे ऑफ द स्क्रीन हो गया, हमको नहीं दिख रहा है। अब हमको पेस्ट करना है, तो एक फैसिलिटी ये दिया गया है एक्सेल में सिर्फ, कि जब आप कट करते हैं तो वो कट हो जाता है, मतलब वो डायरेक्शन, मतलब रनिंग लाइट जैसा उसके अगल बगल घूमने लगता है, जिससे लगता है कि ये कट हो चुका है। बट वो स्क्रीन पर दिखेगा आपको, वो गायब नहीं होगा जब तक आप पेस्ट न करते। पेस्ट करेंगे तभी गायब होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि हम यहाँ इसको लिए और इसको हम कट कर दिए, ठीक है, ये कट हो गया। अगर MS वर्ड होता ये गायब हो चुका होता,
लेकिन अभी गैप, क्योंकि रो कॉलम का बात है, हम हिसाब लगाना भूल जाएंगे फिर। अब कट हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ था, किस कॉलम में किस रो में था, हो सकता है कंफ्यूज करें। लेकिन कट हो चुका है, इसलिए वो मतलब रनिंग एंट जैसा, चींटी के दौड़ने जैसा, या तुम अभी दिवाली में जैसा लगाते हो वैसा बन रहा है वहां पे, ताकि हम समझें कट हो गया है। और यहाँ पे आके, जहां पे आके को तुम पेस्ट कर दोगे तो वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कट क्या है? कॉपी सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। इफ द सिलेक्शन इज टेक्स्ट और एन इमेज, इट विल डिसअपियर। इफ इट इज अ सेल, एक्सेल will wait until you paste it to delete the original cell. Copy selection to the clipboard. Paste, retrieve most recent text or objects on the clipboard. ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है ना कि अगर तुम टेक्स्ट सेलेक्ट करके अगर तुम कट करते हो तो टेक्स्ट तुरंत डिसअपियर हो जाएगा। अगर सेल करोगे तो वो जब तक पेस्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या? ये मान लो इस सेल है ना, सेल के अंदर डबल क्लिक करते हैं और सेल के अंदर के टेक्स्ट को कट करते हैं, ये तुरंत गायब हो गया। लेकिन अगर पूरा सेल को कट कर रहे थे तो ये हमको ऐसा दिख रहा था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रहा है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हो जाता है शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, शीट 8। ठीक है, ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है। ऐसा बहुत सारा शीट हो सकता है, और जो नाम हम दे देंगे उस नाम से सेव हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़े। यस सर। इसके बाद दूसरा वाला जो ग्रुप था वो फॉर्मेट सेल का था। तो फॉर्मेट कहने का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को हम कितने तरीके से उसको अच्छा लग सकता है, मतलब उसमें हम उसका ऑर्नामेंटल, हम उसका ब्यूटिफिकेशन, या उसको और एम्बॉस करने के लिए बड़ा बैकग्राउंड चेंज, कितने तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, the most formatting option are found on the home tab. All the option can be found in the format cell window. This contains several tabs to help us format the content of our spreadsheet. This window can be opened by using the more option. वो जो left right down में जो arrow था, that is the more option button at the end of the format, alignment and numbers group. We can also use the keyboard shortcut Ctrl+1 or choose the format cell from the right click shortcut menu. ठीक है, अब जब हम बात करेंगे फॉर्मेट सेल का, तो सेल फॉर्मेट करने का मतलब सेल के अंदर का टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट में क्या क्या हो सकता है? मान लो यहां पे हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को हम यहां से, ये है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? राइटिंग स्टाइल। हाँ, हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं ना कि हैंड राइटिंग होता है ना हम लोग का। ठीक है, तो एक्सेल के पास भी बहुत सारा हैंड राइटिंग है, उसको बोलेंगे उसके जैसा लिख के दिखाओ तो उसके जैसा लिख के दिखा देगा। ठीक है, तो टेक्स्ट का जो स्टाइल है राइटिंग का, वो सारा का सारा अलग अलग नाम से यहाँ स्टोर किया गया है। ठीक है, और जैसा तुम लिखना, जो फॉन्ट का नाम देख रहे हो उसी स्टाइल में लिखा गया। देखो लुसिडा कंसोल है ना। मान लो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रैंक, अच्छा छोड़ो इसको, कहाँ गया ताहोमा। We may also search, sir. हम लोग फॉन्ट सर्च भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं क्या? वहां लिखोगे ढूंढना ताहोमा क्यों? तो कुछ निकाल देगा। सर्च कीजिए। ठीक है, ताहोमा फॉन्ट हम अप्लाई कर दिए तो मेरा ये फॉन्ट का नाम हो गया। यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं उसका, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं।
ठीक है। इतना ही नहीं, अगर हम इस पे इसके फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा कलर है हमारे पास। अगर इतना कलर में अगर कुछ नहीं जच रहा है आपको तो मोर कलर पे आइए। जब मोर कलर पे आइएगा तो ऐसा कलर पैलेट मिलेगा आपको, इसमें से कोई कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें से भी कोई कलर नहीं आया तो कस्टम में आ सकते हैं, और कस्टम में आने के बाद इसमें से शेड का चुनाव करेंगे आप। मान लो तुमको रेड चाहिए था तो रेड सिलेक्ट कर लिए। अब रेड में से लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो तुम। ठीक है। और इस रेड को, इस किसी भी कलर को 3 पैरामीटर से हम लोग डिसाइड करते हैं, और वो पैरामीटर है उसमें कितना रेड है, उसमें कितना ग्रीन है, उसमें कितना ब्लू है। RGB। ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू, यही 3 कलर मिलके सब कलर बन जाता है। यही 3 कलर मिलके ऑलमोस्ट सब कलर बन जाएगा। और रेड, ग्रीन, ब्लू का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेके 255 तक होगा। 0 से लेके 255 तक होगा। अगर आपको किसी कलर का RGB वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली वो कलर यहाँ लिख सकते हैं। मान लो हमको 00 पता है, सबका 0। ठीक है। तो कलर कौन सा बनेगा? ब्लैक। कलर ब्लैक मिलेगा। और सबका वैल्यू 255 कर दें देखो 255 रेड और 255 ग्रीन मिला दी तो येलो हो गया। ठीक है। इसमें 255 हम ब्लू मिला दिए तो हो गया व्हाइट। ठीक है। तो व्हाइट कहने का मतलब व्हाइट कलर कंटेन ऑल द कलर्स, है ना। व्हाइट कलर कंटेन ऑल द कलर्स एंड ब्लैक कंटेन नो कलर। ब्लैक में कलर का कलर अगर एब्सेंस है तो वो रंग है काला। अगर सारा कलर है तो वह कलर है व्हाइट। ठीक है। तो अब तुम समझो कि 255 255 255 टोटल कितना कलर बन गया RGB से? 255 गुना 255 मतलब 256 गुना 256 गुना 256, इतना कलर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर मान लो हमको, हम रेड में 255 लिख देते हैं और यहाँ 0 कर देते हैं और यहाँ भी 0 कर देते हैं तो कौन सा कलर बनेगा? रेड बनेगा। रेड में तो 255 मैक्सिमम दे दियो वैल्यू, उसमें ग्रीन और ब्लू नहीं मिलाए हो तो हमको वो रेड मिलेगा। और ये रेड सेलेक्ट करके ओके कर दो तो हम मेरा टेक्स्ट कलर जो है वो हो गया रेड। अब इस सेल का बैकग्राउंड भी हम चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो एक लग रहा है ना, एक पेंट का डब्बा है, उसमें से पेंट गिर रहा है, उड़ेला जा रहा है। ठीक है। तो हम उसमें से पेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पेंट को डब्बा लेके आते हैं और इस सेल में उड़ेल देते हैं तो क्या हो गया? उस सेल का बैकग्राउंड मेरा चेंज हो गया। ठीक है। कंप्लीट फॉर्मेटिंग हो गया मेरा। यहाँ पे जो छोटा ए बड़ा दे रहे हो ये इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है। फॉन्ट को क्लिक करोगे ये इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा करोगे ये डिक्रीज होता चला जाएगा, जिसको सेलेक्ट करेंगे उसको। ठीक है। ओके। और ये डिक्रीज होता चला जाएगा। इसके बाद इससे ज्यादा कुछ करना होगा तो तुमको मोर ऑप्शन के लिए इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक करोगे तो तुमको बहुत सारा ऑप्शन और भी मिलेगा। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ से और भी मिलेगा। यहाँ था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक। यहाँ पे कलर था, यहाँ पे अंडरलाइन हम सिंगल और डबल भी कर सकते हैं लाइन से, वो हमको मोर ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है। आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फॉन्ट से ही शुरू करेंगे और आगे फॉन्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है। कुछ पूछना हो तो Thank तुम you, लोग पूछ sir. सकते हो। बता तुम अभी जो हम लोग अंडू कहने का मतलब कि जो तुम काम किए हो उसको रिटर्न करने वाला काम, उसको अंडू कर देना है। ठीक है।
तो अभी हम कुछ लिखे थे, मिटा दिए, गलती से जा, हमको नहीं मिटाना था, गलती हो गया, तो क्या करें, अंडू कर देंगे। तो मतलब जो काम तुम अभी जस्ट किए हो, क्या किए हो, डिलीट किए हो, उस काम को नल एंड वॉइड कर देगा और जो तुम मिटाए थे वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर उसको उसी काम को जो अंडू कराए थे तुम कर नहीं ठीक है मिटाए थे, वो काम को दोबारा कराना है तो रीडू कर दो। ठीक है, वो सब धीरे धीरे कोर्स में आएगा, हम लोग उसको यूज करते चलेंगे। चलो फिर हम लोग मिलते हैं छठ के बाद। हैप्पी छठ पूजा, तो लोग एंजॉय करो और छठ के बाद वापस आओ। थैंक यू सर। थैंक यू Same to सर। you, sir. ठीक, बाय बाय।